सबको प्रणाम। राम राम। राहुल गांधी जी कश्मीर पहुंच सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं? लेकिन पहलगांव हमला होने के बाद जिस तरह की राजनीति खेली जा रही है, ये अंधभक्त नहीं समझ पाएंगे। जब वो विदेश में थे, सऊदीया में, और जब वहाँ से वापस आए तो कश्मीर न जाकर बिहार चले गए और बिहार से पाकिस्तान को धमकी दिए। धमकी में जो कुछ भी बहुत कुछ हो सकता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो सरकार में नहीं है वो अगर कश्मीर जा सकता है, अस्पताल में जाकर के घायलों की खबर ले सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? दर्द तब होता है कि यहाँ 28 लोगों की लाशें पड़ी हैं, लाल कालीन पर चलकर के हमारे गृह मंत्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जा कर के बिहार में वोट मांगते हैं और उसी पहलगाम के नाम पर पाकिस्तान को धमकाते हैं और उससे जो कुछ भी करना है करने की बात करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि पीओके लेने के लिए यह सरकार कई बार कही जनता के बीच में, भाषण के बीच में, अब मौका आ गया है। पूरा पीओके सरकार ले ले और भारत में मिला ले, या पूरा पाकिस्तान ले ले और भारत में मिला ले, साथ में बांग्लादेश भी ले ले और भारत में मिला ले। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा वो नहीं करती है तो समाज को जान लेना चाहिए कि बिहार का चुनाव जीतने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और बीजेपी नेता के शादी के सालगिरह पर तमाम तरह के सिक्योरिटी अर्पित की जाती है और एक अदना इंसान जो गुजरात से यह कहकर पहुंचता है कि हम पीएम के आदमी हैं, उसे फुल सिक्योरिटी दी जाती है। और हमारे देश के जो लोग हैं वो भी हिंदू, उनको किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है और वहाँ से जो बीएसएफ के लोग होते हैं उन्हें हटा ली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सब लोग जानते हैं कि कश्मीर के मुख्यमंत्री के अंडर में सेना नहीं आती है, पुलिस नहीं आती है, व्यवस्थाएं नहीं आती हैं। जैसे केजरीवाल के नीचे ये सारी व्यवस्थाएं केंद्र के हाथ में थी, ठीक उसी तरह से ये सारी व्यवस्थाएं केंद्र के हाथ में है। आज हमारे पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए हैं, हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो जीएसटी भी देते थे, जो टैक्स भी देते थे, जो सेल टैक्स भी देते थे, इनकम टैक्स भी देते थे, जीएसटी भी देते थे, टोल टैक्स भी देते थे, रोड टैक्स भी देते थे, सभी टैक्स देते थे। लेकिन उनके लिए बीएसएफ हटा लिए गए और उनको असुरक्षित छोड़ दिया गया। और सबको पता था कि घुसपैठिए घुस चुके हैं, फिर भी सारी व्यवस्थाएं हटा लेना क्या साबित करता है? इसको आप लोग क्या मानते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को कश्मीर नहीं जाना चाहिए? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को जाकर के घायलों का हालचाल नहीं लेना चाहिए? क्या घायलों को के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था नहीं करानी चाहिए? अगर करानी चाहिए तो प्रधानमंत्री जी चुनाव की रैली करने बिहार क्यों चले गए? कश्मीर क्यों नहीं गए? दिल्ली में बैठकर क्या करेंगे?
दिल्ली में बैठने से होगा क्या? विदेश जाने से क्या हो रहा है? हमको तो लग रहा है कि जितनी बार ये विदेश जाते हैं उतनी बार कोई न कोई घटना घटती है और उतने हमारा जीडीपी गिरता जाता है, हमारा रुपया गिरता जाता है, हमारी व्यवस्थाएं गिरती जाती हैं, हमारी संस्थाएं गिरती जाती हैं, हमारे समाज गिरता जाता है, हमारा देश गिरता जाता है। तो विदेश जाने से फ़ायदा क्या है? क्या अपना शौक़ पूरा करते हैं सरकार के पैसे से, भारत के पैसे से, समाज के पैसे से? वो जानते हैं कि हम जब चले जाएंगे, जब हमारी सरकार नहीं रहेगी तो हम घूम नहीं पाएंगे, इसके चलते वो सारे शौक़ पूरा करते हैं। जो आदमी देश विदेश जा सकता है, क्या वो कश्मीर नहीं जा सकता है? आखिर कश्मीर क्यों नहीं गए? जाना चाहिए कि नहीं? आखिर चुनाव से पहले हिंदू क्यों मरते हैं, पता होना चाहिए कि नहीं? और मारने वाला कौन है और इसको हिंदू मुस्लिम करके भजाने का प्रयास क्यों किया जाता है? आतंकवादी का कोई जात होता है क्या? हम हिंदुस्तान के कोई आतंकी तो था नहीं सरकार के अनुसार। आतंकी तो बाहर से आए थे, तो इसके दोषी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों? मुसलमान को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि हिंदुओं को बचाने में मुसलमानों की भी मौत हुई और हमारे मुसलमान भाई भी मारे गए हिंदू भाई के साथ में। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? हमारे मध्य प्रदेश में 11 भाजपा के नेता पकड़े गए हैं जो हमारे भारत का अधिकांश गुप्त बातें पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम करते थे। 11 लोग पकड़े गए हैं। इस पर कभी विचार किए हैं, कभी सोचे हैं ऐसा क्यों है? क्या हम लोगों ने गलत सरकार बनाई है? क्या सरकार के आने के बाद हिंदू ज़्यादा खतरे में है? क्या 11 वर्षों में 65 वर्षों की अपेक्षा ज़्यादा हिंदुओं की मौत हुई है? क्या बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा आतंकी हमले होते हैं? हम समाचार देख रहे थे तो इसके पीछे जितनी घटनाएं घटी है वो बीजेपी सरकार में घटी है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरने का काम हो रहा है। क्या कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू भी हम ही हैं, मुसलमान भी हम ही हैं? जब कुछ काम करना होता है तो टोपी पहन लेते हैं, जब कुछ काम करना हो तो पगड़ी पहन लेते हैं, जब कुछ काम करना होता है तो यहाँ भभूत लगा लेते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, और जब कोई काम करना होता है तो यहाँ टीका लगा लेते हैं कि हम हिंदू हैं। क्या दोनों हम ही नहीं हो सकते हैं? आग लगाने वाले भी और पुगाल लाने वाले भी, जिससे किसी एक को फायदा हो सके। आखिर अपने फायदे के लिए हिंदुओं की हत्या कब तक और क्यों? इस पर तो विचार करना चाहिए। अगर इस पर कोई भक्त विचार ना करे तो अंधा भक्त है, अंधभक्त नहीं अंधा भक्त है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इतने हिंदुओं की मौत होने के बाद भी हम जब समाज के लोग कुंभ नहाने जाते हैं तो हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं होता है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता है। हम जाते हैं, नहाते हैं, मरते हैं, जीते हैं, आते हैं, जाते हैं भगवान भरोसे कि हम पाप धोने जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो पूरा कपड़ा पहन कर नहाते हैं, पूरा सुरक्षा कवच पहन कर नहाते हैं, अगल बगल उनकी सिक्योरिटी लगी रहती है। हमारे मुख्यमंत्री नहाते हैं तो अगल बगल सिक्योरिटी लगी रहती है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री नहाते हैं तो अगल बगल सिक्योरिटी लगी रहती है। लेकिन हम लोग नहाते हैं या नहाने जाते हैं तो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं होती है। हम भगवान भरोसे होते हैं, वो लोग गार्ड भरोसे होते हैं।
हम लोग भगवान भरोसे होते हैं, वो लोग सिक्योरिटी भरोसे होते हैं। हम लोग भगवान भरोसे होते हैं, वो लोग धन के भरोसे होते हैं। हम लोग भगवान भरोसे होते हैं, वो लोग अपने भरोसे होते हैं। आखिर हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर विचार करना चाहिए। वीडियो बड़ी हो जाएगी, दर्द बहुत ज़्यादा है। अगर कहने लगूँगा तो जो घंटों घंटों लग जाएगा, क्योंकि मैं रामायण का प्रवचन नहीं कह रहा हूँ, गीता महाभारत नहीं कह रहा हूँ, हम समाज का दर्द कह रहा हूँ। और समाज का दर्द सारे इतिहास से ऊपर होता है, बड़ा होता है। इसलिए दर्द कहते कहते दर्द में डूब जाऊंगा, समय के रहते रहते समाज में छुप जाऊंगा। ऐसा दर्द मिला है देश को कि हिंदू और मुसलमान सब आग बबूला है, सब बदले लेने की बात कर रहा है, लेकिन सरकार शांत है। अगर सरकार शांत नहीं होती तो आज पूरा पाकिस्तान है और पूरा पीओके हमारे कब्जे में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इस समय सरकार को दिखाई दे रहा है कि हम हिंदू मुसलमान सब एक आवाज़ में बोल रहे हैं, तो इसमें अगर हम कुछ करते हैं तो उसका बेनिफिट मिले ना मिले, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी डर सता रहा है। लेकिन फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो भी घटना घटती है वो फायदे के लिए ही होती है और चुनाव से पहले ही होती है। इसलिए अपने दर्द को दबाते हुए समाज के लोगों को से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बातों को बुरा मत मानिएगा और देश में जो आग बोई जा रही है उस आग में पानी डालने का काम कीजिएगा, घी डालने का काम मत कीजिएगा। देश को बचा लीजिए, समाज को बचा लीजिए और हमारे देश को सुरक्षित हाथों में सौंप दीजिए। यही कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।